नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। चाहत ने क्या कुछ कहा पत्रकार के आगे रजत के बारे में। इस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं रजत दलाल, वो भी अविनाश के साथ, क्योंकि अविनाश वहां पर बैठे हुए थे और अविनाश के बारे में भी चाहत ने काफी कुछ कहा। हालांकि जब रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आप अविनाश को घर से बाहर करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे हाथ में है ही नहीं, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन अगर पावर आती है, कुछ चीजें होती है, तो डेफिनेटली बाहर करना चाहूंगी। लेकिन अविनाश वो अविनाश नहीं है जो कि मैंने सेट पर देखा था। वो यहां से बिल्कुल अलग अविनाश है। डेफिनेटली वो गेम खेल रहा है, रियल पर्सनैलिटी उसकी नहीं है। अब ऐसे में अविनाश ने सारी चीजें सुनी और साथ ही साथ ये भी सुना कि चाहत ने रजत के बारे में क्या कुछ कहा है। और रजत इसी बात की इंक्वायरी कर रहे हैं अविनाश के साथ, क्योंकि चाहत के साथ उनका झगड़ा हो गया है। हम सभी ने देखा था, वो चाहत पर बरसे पड़े थे। ये कह रहे थे कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं किससे बात करूं या ना करूं, मेरे फट्टे में टांग अड़ाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब ऐसे में वो अविनाश के साथ इंक्वायरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहत ने मेरे बारे में क्या बोला। तो अविनाश ने इसी बात का जिक्र किया और कहा कि उसने अभी तक मुझे सॉरी नहीं बोला है और मेरी उससे थोड़ी देर पहले ही लड़ाई हुई है और उसने मुझे सॉरी तक नहीं बोला है, लेकिन वो सॉरी बोलेगा तो मैं बात कर लूंगी। तो उसके बाद रजत ने बोला, मैं सॉरी क्यों बोलूं भाई, अभी कल ही मुझे 2 घंटे लगे हैं उसे मनाने में, और मैं सॉरी किस बात को लेकर बोलूं। और हर बार मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन रजत कहीं ना कहीं बेचैन है चाहत का ओपिनियन जानने के लिए कि आखिर उन्होंने पत्रकार के आगे उनके बारे में क्या कुछ कहा है। क्या उनके अंदर भी वही फीलिंग है चाहत के अंदर जो रजत के अंदर चल रही है। इसी चीज को जानने के लिए वो अविनाश के पास बैठे हुए थे। यानी कि वो जानते हैं इस बात को कि भाई चाहत से उनके बारे में जरूर बात हुई होगी, क्योंकि उनसे भी चाहत के बारे में बात हुई है। तो ऐसे में अविनाश से वो जान रहे थे और चाहत ने इस बात का जिक्र किया कि मेरा झगड़ा हुआ है और वो सॉरी बोलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।